नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शास्त्र सनातन ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में कई ऐसी बातें बताई गई हैं जिन पर अमल करके हमें खुशहाल जीवन जी सकते हैं। इसके अनुसार घर में कुछ चीजों को रखना अशुभ माना जाता है। ऐसी चीजों को रखने से घर की सुख शांति और संपन्नता पर असर पड़ता है। यह घर की बरकत को रोकती है। आज के वीडियो में हम उन्हीं चीजों के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि घर में बरकत आने के लिए क्या करें जिससे कि माँ लक्ष्मी के कदम हमारे घर में पड़े। जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। सबसे पहले जानते हैं वो कौन सी चीजें हैं जो घर के वातावरण पर नकारात्मक असर डालती है। घर में पड़ी पुरानी चीजें जो अभी इस्तेमाल में नहीं है, ऐसे फर्नीचर, खिलौने, जूते, चप्पल घर में जमा करके न रखें। बंद पड़ी कलाई की घड़ी, दीवार की घड़ी घर में न रखें। या तो उसमें नई बैटरी लगाकर चालू करें या किसी जरूरतमंद को आप देने। ऐसी बंद पड़ी घड़ियां सीधे आपके भाग्य पर असर करती है। इससे आपकी प्रगति, उन्नति रुक जाती है। घर में मकड़ी के जाले बनते हैं तो यह अच्छी बात नहीं है। इन्हें तुरंत हटाएं। सप्ताह का एक दिन निश्चित करके उस दिन नियमित मकड़ी के जाले हटा लें। इससे आपका बुरा समय शुभ समय में परिवर्तित हो जाएगा। मकड़ी के जालों से वास्तु दोष पैदा होता है, इसलिए इनका घर में या कार्यस्थल में रहना और शुभकारी माना जाता है। घर में टूटी हुई अलमारी हो, आप इसे बाहर नहीं करना चाहते हैं तो तुरंत ठीक करा लें। और पैसे बचाने के चक्कर में आप उसका ऐसी हालत में इस्तेमाल कर रहे हैं तो जान लें कि इसके घर में होने से धन भी पानी की तरह बह जाता है। पैसों की बचत नहीं होती। अलमारी को बेवजह खुला भी नहीं रखना चाहिए, इससे कार्यों में रुकावटें आने लगती है। घर में सजावट के लिए अक्सर तस्वीरों का इस्तेमाल होता है, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जो घर में नकारात्मकता फैला दी है। कभी कभी कोई ऐसी तस्वीरें भेज दे जाता है और हम बिना सोचे समझे इन्हें घर में लगा देते हैं। कभी कभी भगवान के ही किसी रूप की तस्वीर होती है, लेकिन भगवान के भी कुछ रूपों की तस्वीरें घर में नहीं रखी जाती है। वास्तु विज्ञान के अनुसार नटराज रूप वाली शिव प्रतिमा घर में नहीं होनी चाहिए। कारण यह है कि भगवान शिव जब तांडव नृत्य करते हैं तो विनाश होता है। घर में काल भैरव की स्थापना नहीं की जाती है। शनिदेव की पूजा भी घर से बाहर या सिर्फ उनके मंदिर में की जाती है। देवताओं की पुरानी तस्वीरें खराब हो गई है, फट गई हैं, तो उन्हें तुरंत बदल दे। उन तस्वीरों को किसी नदी या तालाब में प्रवाहित कर दें। ऐसी तस्वीरें घर में नकारात्मकता लाती है। घर में किसी भी भगवान की 2 तस्वीरें न रखें और इन्हें उत्तर पूर्व कोने में रखना उत्तम माना जाता है। अन्य किसी कमरे में भगवान को न रखें। आप अपने शयन कक्ष में राधा कृष्ण की तस्वीर रख सकते हैं। कांटेदार पौधे भरवा रहे हैं, डूबता जहाज, जंगली पशु, इन सभी की तस्वीरें घर में लगाना अशुभ कड़ी माना जाता है। इससे आपके जीवन में अच्छी घटनाएं होने ही बंद हो जाएंगी। घर पर तलवार, चाकू, बचे बंदूक, तो ऐसे खतरनाक हथियारों की तस्वीरें बिल्कुल ना लगाएं। इससे मन में हिंसात्मक विचार आते हैं, जिससे परिवार के लोगों की शांति भंग होती है, गृहक्लेश बढ़ जाता है। कई लोग अपने घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए ताजमहल की तस्वीर लगाते हैं। बिल्कुल गलत है। दरअसल ताजमहल एक मकबरा है जिसे वास्तुशास्त्र में नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। घर में कभी भी महाभारत से जुड़ी तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। महाभारत एक पारिवारिक युद्ध था। ऐसी तस्वीर परिवार में संघर्ष की भावना को बढ़ाती है। बहुत बार हम सौंदर्य प्रसाधन से जुड़ी चीजें जैसे कि हेयर पिन, हेयर बैंड, फैंसी कंकड़, गले के हार किसी मौके पर ले लेते हैं, फिर साल भर बिना मतलब के वे घर में ही पड़े रहते हैं। और कभी कभी हम रंग बिरंगी करे अंगूठियां आदि ले लेते हैं, पहन लेते हैं, फिर रख देते हैं। उस रंग की भी तरंगे हो दी है।
उस रंग की तरंग आप पर शुभ या अशुभ प्रभाव डालती है, तो ग्रहों के अनुसार कौन सा रंग आपको शुभ प्रभाव देगा यह भी अवश्य जान ले। उसी के बाद सकारात्मक ऊर्जा देने वाली ऐसी चीजें घर में रखें। बिना सोचे ऐसी कोई भी वस्तु घर में न रखें, इससे आपको नुकसान पहुंचेगा। दोस्तों, कई लोगों की आदत होती है वे पुराना सामान किसी कमरे में या घर के छत पर जमा करके रख देते हैं। ये चीजें फिर घर के सदस्यों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है। इससे पितृदोष भी लग सकता है, वंश वृद्धि में बाधा आती है। कभी कभी पुराने कपड़ों को भी हम गठरी बनाकर रख देते हैं। ऐसे पुराने कपड़े घर में पड़े न रहने दे, किसी जरूरतमंद को दान कर दें। कोई इस्तेमाल करेगा उसका आशीर्वाद भी मिलेगा और आपका ग्रह दोष भी दूर हो जाएगा। अब बताते हैं कि क्या किया जाए जिससे कि घर में शुभता है। मां लक्ष्मी के कदम आपके घर में पड़े, आपके घर में बरकत हो। दोस्तों, हर शनिवार के दिन किसी गरीब को या मजदूर को खाने पीने की वस्तुओं का दान करें। हाल ही में कभी भी झूठा भोजन न छोड़ें, कभी भी थाली में हाथ न धोएं, भोजन करते समय मुंह से आवाज न निकालें। हमेशा भोजन उत्तर या पूर्व की तरफ मुंह करके करें। अगर आपके घर में नल से पानी टपक रहा है तो उसे ठीक कराएं, वरना धन भी बहता चला जाएगा। ध्यान रखें कि घर में कहीं से भी बिना मतलब के पानी बहता न रहे। कोशिश करें घर में क्लेश कलर तनावपूर्ण वातावरण ना रहे। ऐसे घर में मां लक्ष्मी रहना पसंद नहीं करती। घर में हमेशा साफ सफाई रखें। मुख्य द्वार को हमेशा सजा कर रखें। आम या अशोक के पत्तों का बंधनवार लगाएं, इससे घर में सकारात्मकता आती है। आजकल मिट्टी के वस्तुओं के बदले लोहे और प्लास्टिक के सामान का इस्तेमाल किया जाने लगा है, लेकिन घर में मिट्टी के बर्तन या मिट्टी की कुछ चीजें रखना बेहद लाभदायक माना जाता है। घर में मिट्टी का घड़ा रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे उत्तर दिशा में ही रखें, इससे आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहती है। और हाँ, घर में घड़े को कभी भी खाली न रखें। घर की सजावट के लिए मिट्टी की चीजों का इस्तेमाल करने से घर में शांति बनी रहती है, आर्थिक स्थिति उत्तम बनी रहती है, घर की सुख समृद्धि बनी रहती है। घर में टूटी हुई मिट्टी की चीजें बिल्कुल न रखें। यह भी ध्यान रखें कि अपने शर्तिया पैंट की जेब में ही फटी हुई न हो। रोज स्नान करें। अपने दांतों को हमेशा साफ सुथरा बनाकर रखें। यहाँ वहाँ न तो के हमेशा अपनी तिजोरी में हल्दी की 7 गांठें पीले कपड़े में बांधकर रखें। साथ में कुछ कौड़, गोमती चक्र या चांदी का सिक्का भी रखें। हल्दी से रंगा कर पीले अक्षत भी उसमें रखें। ऐसी पोटली तिजोरी में रखने से घर में बरकत आती है, मां लक्ष्मी घर में वास करती है। घर के मंदिर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। भगवान को अर्पित किए हुए फूल या माला सूख जाने पर हटा दें, क्योंकि सूखी हुई ये चीजें नकारात्मकता फैलाती है। शाम के समय सोए नहीं। इस समय अनिष्ट शक्तियां प्रबल होती है, इसलिए इस समय सोना नहीं चाहिए। जोर जोर से बातें करना, गाली गलौज, झगड़े लड़ाइयां करना, झूठ बोलना, क्रोध करना, शराब देना, इन सब से बचें। शाम को धन का लेन देन न करें। घर की चौखट पर खड़े न रहें। इस समय दीप जलाकर मंत्रों का जाप करें, भजन सुने। हर मंगलवार के दिन कम से कम एक बार हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें। हर शनिवार को पीपल की जड़ में 1 लोटा जल जरूर अर्पित करें। इससे भी मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। रोज सुबह स्नान के बाद केसर या हल्दी का तिलक अपने माथे पर लगाएं। इससे भाग्य में वृद्धि होती है और मां लक्ष्मी की कृपा भी मिलती है। गुरुवार छोड़कर हर दिन घर में नमक मिले पानी से पोछा लगाएं। गुरुवार को 1 चुटकी हल्दी जल में मिलाकर उसे घर में हल्का सा छिड़काव करें। इससे मां लक्ष्मी का घर में स्थायी वास हो जाता है, वास्तु दोषों का निवारण भी हो जाता है। और जो घर में रखना सबसे महत्वपूर्ण है वो है प्रेम, भाईचारा, सद्भाव, ईमानदारी और संतोष। अपने अंदर इंसानियत रखो, अपने भगवान पर भरोसा रखो, अपनी सोच को सकारात्मक रखो। ईश्वर की मेहर सदा पर रहेगी।
आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के लिए इतना ही। कमेंट में जय मां लक्ष्मी जय विष्णुदेव जरूर लिखते। माता रानी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।